हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है आप लोगों को जैसा कि पता होगा चैनल का नाम देख के हम जो है हिस्ट्री पढ़ाएंगे। नेट सेट और जो प्रोफेसर की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। सब कुछ फ्री यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सारे टॉपिक जो हैं हिस्ट्री के बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। और ख़ुद मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, मेरा भी प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, मैंने मतलब जो नोट्स बनाए हैं उससे ही पढ़ाऊँगी और बहुत अच्छे से कवर करवाऊँगी। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको एक के बाद एक वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इतिहास में जो फेमस पर्सनालिटी हुई हैं, ठीक है, उनके उनके मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उनको लेके। तो हम डेली एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें 6 से 7 8 पर्सनालिटी पढ़ेंगे हम डेली और सारी उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो कवर करते जाएंगे, ठीक है। और सारे ही फैक्ट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को पता है नेट और सेट के लिए जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, या प्रोफेसर के लिए हो, एमपी प्रोफेसर हो, ठीक है, अदर स्टेट का प्रोफेसर हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सबके लिए बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो मैं उसी लेवल से पढ़ाऊँगी, ठीक है, कि नेट का लेवल और प्रोफेसर का लेवल, ठीक है। तो पढ़ते हैं। आज पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। आप लोग थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है, मतलब जुकाम है, तो आप लोग थोड़ा आवाज़ सही नहीं आएगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय जो है, ठीक है, इनके बारे में वैसे तो और भी फैक्ट है, मतलब दूसरा वीडियो है लेके आएंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये हैं, इनका नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा है इनका। 1772 में वैसे इनका जन्म हुआ है और 1833 में इनकी मृत्यु हुई, 1833 में। और इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। और भारतीय जो वैसे तो पुनर्जागरण जो है यूरोप में भी हुआ था, ठीक है, तो अगर भारत में बात कर रहे हैं तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत है, ठीक है, वो यही है राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, इनकी एक ग्रंथ है तूफ़ात उल मुवाहिदीन, ये लिखा हुआ है तूफ़ात उल मुवाहिदीन, ये फ़ारसी ग्रंथ है, ठीक है। कैसा ग्रंथ है ये? फ़ारसी भाषा का ग्रंथ है। ये पूछा जाता है तूफ़ात उल मुवाहिदीन ये जो है किस भाषा का ग्रंथ है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये फ़ारसी भाषा का ग्रंथ है। इसमें क्या क्या बोला गया ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें ना एक तो ये कि सती प्रथा और मूर्ति पूजा का इसमें विरोध किया गया है। तो ये पूछा जाता है कि किस टॉपिक को लेके बात की गई इस ग्रंथ में, तूफ़ात उल मुवाहिदीन में। ये फ़ारसी ग्रंथ है, इसमें सती प्रथा और मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया गया है। इसके अलावा बात करें, इसमें एक और बात की गई है, वो है कि 21वाद का इसमें समर्थन किया गया है। ये पूछ लिया जाता है, मैंने देखा है एक दो जगह क्वेश्चन के 21वाद का समर्थन जो है किस पुस्तक में किया गया है, राजा राम मोहन राय की। तो ये ऑप्शन में दिए रहते हैं उनके ग्रंथ वगैरह। इसके बाद जो है नेक्स्ट उनके बारे में कि इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय जो है राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे। मतलब राजनीति में जो भी चेंजेस हो रहे थे, मतलब उस टाइम पे अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे थे, तो उनका विरोध करने वाले पहले जो भारतीय थे वो कौन थे, यहाँ पर पूछा गया था। वो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट फैक्ट है, नेक्स्ट जो वो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो है राधाकांत देव। इनके बारे में सुना होगा, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लोगों को बहुत कम जानकारी रहती है इनके बारे में। राधाकांत देव जो है इनका जन्म 1784 में हुआ है। कब हुआ है? 1784 में, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई है 1867 में। 1867 में इनकी मृत्यु हुई है। अगर बात करें तो राधाकांत देव के बारे में कि इनके जो इम्पोर्टेंट काम है क्या है, तो 1817 में, कब? 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना करी थी इन्होंने। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने।
इसके अलावा 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। संस्थापक अध्यक्ष का मतलब होता है कि प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश इंडियन जो एसोसिएशन है उसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, जिसकी स्थापना 1851 में की थी। इसके अलावा बात करें कि इन्होंने धर्म सभा नाम सुना होगा आपने, कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इम्पोर्टेंट भी है कि धर्म सभा की स्थापना जो है किसने की है। तो धर्म सभा जो है इसकी स्थापना जो है राधाकांत देव है, इन्होंने की है और 1830 में की है, 1830 में। और इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो इसमें जो है हिंदू संस्कृति का संरक्षण इसके बारे में बात की गई है। तो इन्होंने जो है राधाकांत देव हैं, इनको से पूछा भी जाता है इनसे रिलेटेड कि हिंदू संस्कृति का संरक्षक कौन है या हिंदू संस्कृति का संरक्षण किसने किया है, तो राधाकांत देव, ठीक है। और उन्होंने इसी को लेकर ये लिखा है ग्रंथ, ये सभा जो भी है धर्म सभा, इसकी स्थापना की है। और इसमें जो है धर्म सभा में एक चीज़ थी, मतलब जो बहुत अलग हटके थी, क्योंकि हर जगह जो है सती प्रथा का विरोध हो रहा था, लेकिन राधाकांत देव जो हैं उन्होंने धर्म सभा में सती प्रथा जो है उसका समर्थन किया है। क्या समर्थन किया है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है राधाकांत देव के बारे में कि शब्द सल्प कल्प द्रुम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शब्द कल्प द्रुम, ठीक है, ये संस्कृत में है, ठीक है। ये क्या है, आधुनिक महाशब्दकोश है, ठीक है। ये शब्दकोश है, आधुनिक महाशब्दकोश है, कौन सी भाषा में है, संस्कृत में। और इसका नाम क्या है, शब्द कल्प द्रुम, ठीक है। इसकी रचना राधाकांत देव ने की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। सारे फैक्ट जो है नेट सेट या फिर जो प्रोफेसर हैं उसी लेवल से पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप लोग नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ मतलब आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए आप लोग, क्योंकि वीडियो आते रहेंगे और मैं बार बार नहीं बोलूँगी, आप लोग आपकी मर्ज़ी पर है वो, तो आपको अच्छा लगेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनके बारे में है कि इनका 1817 में जन्म हुआ है, 1905 तक रहे हैं, ठीक है। 1905 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में है कि कहाँ से थे, तो ये कलकत्ता से हैं, कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल से हैं। और ये जो है द्वारकानाथ टैगोर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, उनके पुत्र हैं। किसके, द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र हैं ये। इसके बाद जो है ब्रह्म समाज का नाम सुना होगा, उसके जो है संस्थापक सदस्य रहे हैं। और इन्होंने एक धार्मिक पुस्तिका लिखी थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। एक धार्मिक पुस्तिका जो है उसका संकलन इन्होंने किया था, उसका जो नाम था वो था ब्रह्म धर्म नाम की धार्मिक पुस्तिका है, इसका संकलन इन्होंने किया है देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें कि इन्होंने जो है और क्या किया है, तो पूजा के जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म उपासना जो है इन्होंने प्रारंभ की थी, यानी कि पूजा किस तरह से की जाए तो ब्रह्म उपासना करके की जा सकती है। इसके 1857 में 1857 में केशव चंद्र सेन आए थे, ठीक है। उनको ब्रह्म समाज की जो सदस्यता है इन्होंने दिलवाई थी, इसने देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि गोपाल हरि देशमुख, इनका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, गोपाल हरि देशमुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में मैंने क्वेश्चन देखा है कि प्रोफेसर में आया हुआ है, एमपी प्रोफेसर में एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन लगा रही थी, वहाँ पे देखा था ऑब्जेक्ट में। ये इनके बारे में पूछा गया था कि लोक हितवादी किसको बोला गया है, ठीक है। तो लोक हितवादी ऑप्शन में थे ये भी थे गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख जो हैं इनको लोक हितवादी बोला गया है, क्योंकि ये समाज सुधारक थे। समाज सुधार जो है आंदोलन के प्रणेता थे महाराष्ट्र में। ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। गोपाल हरि देशमुख जो है महाराष्ट्र के थे, ठीक है। और बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन किए हों, इसलिए समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता महाराष्ट्र में।
तो जो है इनको गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है। इनको इसके अलावा लोकहितवादी भी बोला जाता है, लोकहितवादी। ठीक है, ये पूछा गया है लोकहितवादी किसे बोला जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, 1823 में इनका जन्म हुआ है, 1892 को इनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद जो है कि इनके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो इन्होंने विधवा जो पुनर्विवाह है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह उसका समर्थन किया है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया है और इसके लिए उन्होंने पुनर्विवाह मंडल का भी गठन किया है। अहमदाबाद गुजरात में पुनर्विवाह मंडल भी बनाया है। इसके अलावा इन्होंने जाति प्रथा का उन्मूलन किया है। इसका जाति प्रथा का उन्मूलन किया है और जाति भेद नाम की एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी हुई है। जाति भेद नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है। इन्होंने प्रभाकर नाम की पुस्तक भी लिखी हुई है। ठीक है, जो साप्ताहिक है। इसके अलावा गीता तत्व नाम की पुस्तक लिखी हुई है। सुभाषित नाम की पुस्तक है एक। और इसके अलावा एक और फैक्ट है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसके सदस्य रहे हैं। 1880 में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद बनी थी उसके सदस्य भी रहे हैं। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो है नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इनके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है पूछी जाती है वो है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है कहाँ से हैं, तो ये पश्चिम बंगाल से हैं। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से हैं। और इनके पिता जो है ठाकुर बंदोपाध्याय थे। और इनके बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इनकी जो समाचार पत्र है सोम प्रकाश, तो पब्लिश करने वाले कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, सोम प्रकाश पत्र है इनका। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इसके अलावा बेताल पंचविंशति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेताल पंचविंशति ये गद्य में लिखा गया है। इसके अलावा जो है राजा राममोहन राय के एक तरह से उत्तराधिकारी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बाद जो है वो समाज सुधार वगैरह जो कार्य हैं इनके द्वारा किए गए हैं, राजा राममोहन राय के उत्तराधिकारी। इसके अलावा जो है समाज सुधारक हैं। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या है, समाज सुधारक। उसके अलावा विद्वान हैं, विद्वान होने के कारण इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई है। ठीक है, 1820 में इनका जन्म हुआ है, 91 में मृत्यु हुई है। इसके अलावा इनके बारे में और फैक्ट हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। बारे में है कि इन्होंने जो है बहुविवाह का जो है विरोध किया है। काय का? बहुविवाह का विरोध किया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि किसने किसका विरोध किया, किसका समर्थन किया, ये बहुत पूछा जाता है। बहुविवाह जो है, बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, और विधवा विवाह जो है उसका समर्थन किया है। इसलिए इन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी जो है एक विधवा महिला से कराया था। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया है। और इसके इन्होंने विधवा विवाह के क्षेत्रों विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने के लिए बहुत काम किया है। और इन्होंने जो है मतलब लॉर्ड कैनिंग की मदद से 1856 में 1856 में लॉर्ड कैनिंग की मदद से ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी लेके आए थे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है किसकी मदद से लाया गया था, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से लाया गया था। और किसके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इसके बाद जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछा जाता है कि मेट्रोपॉलिटन जो कॉलेज हैं, ठीक है, शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मेट्रोपॉलिटन जो कॉलेज हैं वो किसने चलाए थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चलाए थे। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज 1864 में, 1864 में 1864 में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज चलाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो भी हुए हैं, मतलब हमारे व्यक्तित्व हैं इतिहास के। इसके अलावा हम डेली ये जो सीरीज़ हैं कंटिन्यू रखेंगे और सारे जो बहुत इम्पोर्टेंट है इनसे जुड़े फैक्ट भी पूछे जाते हैं, आप लिखते जाइए, क्योंकि मैं इतनी सारी बुक्स वगैरह पढ़ के फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनमें सारी चीज़ें सबको कवर करके फिर मतलब नोट्स बना के आप लोगों को यहाँ पे आपके सामने पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं आप लिखते जाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है।
ठीक है, कवर करते जाइए। और मैं इसके बाद भी लगातार मतलब लेके आऊँगी वीडियो, और भी जो रह गए हैं, मतलब रह क्या गए हैं, अभी तो स्टार्ट ही किया है। और इसके अलावा जो है एक अलग से और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं मतलब हिस्ट्री के जो मैं मेन टॉपिक हैं वो पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ज़्यादातर मैं मेरा ये मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करवाऊँ अच्छे से। आप लोगों की कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।